अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज के हमारी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो एफबीआर के अंदर, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के अंदर नई सीट्स आई हैं सिपाही की। आज हम इन सीट्स को डिस्कस करेंगे, कैसे आपने इन सीट्स में अप्लाई करना है, लास्ट डेट एप्लीकेशन की क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका रिटन टेस्ट कैसा होता है और कौन कौन अप्लाई इस सीट के लिए कर सकता है। तो सबसे पहले आपको बताते चलें, अगर आपने इस सीट में अप्लाई करना है और अपनी तैयारी मुकम्मल करनी है, नंबर हमारा नीचे रन हो रहा है, आप हमसे नोट्स खरीद सकते हैं एफबीआर कांस्टेबल की तैयारी के लिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे इसके लिए आप अप्लाई कहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए आप अप्लाई करेंगे नेशनल जॉब पोर्टल के ऊपर। नेशनल जॉब पोर्टल पे आप जाएंगे और बीपीएस वाले सेक्शन में जाके बीपीएस 5 को सिलेक्ट करेंगे। वहां पर आप नीचे देख सकेंगे कि आपकी सीट आ रही होगी एफबीआर सिपोही की, सिपाही की, कांस्टेबल की। आपने उस सीट पे जाके क्लिक करके अपने एनजीपी पोर्टल के अकाउंट के ऊपर लॉगिन करना है और आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट यानी कि सितंबर 2024 की 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है और इस डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू। ऑनलाइन आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आप कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं इस सीट के लिए? इस सीट के लिए सिर्फ लाहौर से अप्लाई किया जा सकता है। लाहौर से भी, टू बी मोर स्पेसिफिक, जिनका डोमिसाइल सिविल डिवीजन का, सिर्फ वो अप्लाई कर सकते हैं। हमें एफबीआर ने बताया था कि एक ऑनलाइन इशू आया था उनके पोर्टल सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से इस वक्त एट द गिवन मोमेंट सिर्फ लाहौर के डिवीजन से अप्लाई किया जा सकता है, वो भी सिर्फ सिविल डिवीजन से। लेकिन आपको यहाँ पर बताता चलूँ मैं कि ये सीट्स आगे एक एक करके बाकी सारे मुल्क के लिए भी अनाउंस होंगी। तो आपने इस चीज़ को दिमाग में रखना है, तैयारी अपनी मुकम्मल रखनी है। कंपेटिटिव सीट है, सीट्स थोड़ी कम होती हैं इसके अंदर, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है और आप अपनी तैयारी को मुकम्मल रखने के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर हमारा नीचे रन हो रहा है। हाल बता, ये वाला साइकिल 15 तारीख तक सिर्फ सिविल डिवीजन लाहौर के लिए है। बाकी डिवीजन्स और बाकी शहरों के लिए भी इंशाल्लाह बारी बारी सीट्स आती रहेंगी। आपने नेशनल जॉब पोर्टल पे जाके इसको चेक करते रहना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। हम भी आपको डिटेल्स साथ साथ प्रोवाइड करते रहेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसके बेसिक क्राइटेरिया को देखते हैं। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं सीट के लिए। आपके पास मिनिमम एजुकेशन आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। मैट्रिक शुड बी योर कम से कम मिनिमम एजुकेशन। इससे ऊपर होगी तो आपको फायदा होगा। इसी के साथ मर्दों की जो हाइट है वो 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए। जी हाँ, मर्दों की हाइट 5 फीट 6 इंच होगी और मर्दों की छाती 32 इंच यानी कि हवा निकाल के छाती से, और 33.5 इंच फैलाव करके। इसी के साथ साथ औरतों की जो हाइट है वो 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। तो औरतों को 5 फीट 2 इंच उनका कद होना चाहिए और मर्दों का कद 5 फीट 6 इंच होना चाहिए इस सीट में अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर ही अब हम लोग आगे रिटर्न को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आपके जनरल नॉलेज के सवाल होते हैं, करंट अफेयर्स के सवाल होते हैं, एवरीडे साइंस के सवाल होते हैं, मैट्रिक लेवल का सारा एजुकेशन का सवाल होता है। इसी के साथ साथ आपसे डिपार्टमेंट से मुतल्लिक बहुत सारे सवाल किए जाते हैं एफबीआर से मुतल्लिक। तो आपने अगर अपनी तैयारी को मुकम्मल करना है, अपनी तैयारी को सॉलिड करना है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। नंबर हमारा नीचे रन हो रहा है। आप हमसे नोट्स खरीद सकते हैं। हम लोग 500 रुपये में आपको नोट्स ऑफर करते हैं सारी मुकम्मल डिटेल्स के साथ। आप हमें कांटेक्ट करके नोट्स हमसे खरीद सकते हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमसे सवाल किया था आई साइट से मुतल्लिक, सर आई साइट का हमारा इशू है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं सीट के लिए? तो जनाब बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं आप। 6/6 आपका विजन विद और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए आपका। हाँ, अलबत्ता अगर आपका ग्लासेस का नंबर काफ़ी बड़ा है, अपने क्लोजेस्ट तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेडिकल ऑफिसर को, क्योंकि वी आर नॉट मेडिकल ऑफिसर्स। हम आपको रेकमेंड नहीं करते कि आप कुछ भी ऐसा करें। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपके मेडिकली यू आर नॉट फिट और इफ़ यू थिंक कि आपकी आई साइट का जेन्युइन कोई बहुत बुरा इशू है, देन डू कंसल्ट ए मेडिकल ऑफिसर, वो आपको अच्छे से गाइड कर सकेंगे। इसी के साथ फिर से उसी सवाल को डिस्कस करता चलूं कि ऑल दीज वैकेंसीज विल कम टू योर सिटी एज वेल। आपके शहर के अंदर भी ये वैकेंसीज आएंगी, आपने बस इंतजार करना है। हमें एफबीआर के डिपार्टमेंट ने ये डिटेल्स प्रोवाइड की हैं कि जनाब उनके साइट से पोर्टल के अंदर इशू आ रहा है, जिसकी वजह से चंद लोग चंद डिवीजन से अप्लाई कर सकते हैं। हमें बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है, बारी बारी करके सारे शहरों के लिए ये वैकेंसीज अनाउंस होंगी, सारे शहरों से अप्लाई कर सकेंगे आप लोग। आप इसका आईटी का इशू यूं समझ सकते हैं कि इवन लाहौर से सिर्फ सिविल डिवीजन से अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन आप यहां से समझ जाएं कि पोर्टल इज कमिंग बैक। अब 15 तारीख तक पोर्टल वापस ठीक करने का ये मेंटेनेंस का इनका प्लान है और इसी के साथ आगे हम देखेंगे कि कैसे बाकी शहरों के अंदर भी इसकी वैकेंसीज फॉलो करते हुए आ जाएंगी। इसी के साथ लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन। आप लोगों का बहुत सारा सवाल था कि सर अप्लाई करने का कोई ऑफलाइन तरीका है, हम जाके अप्लाई कर सकते हैं क्या, सिर्फ ऑनलाइन ही तरीका है अप्लाई करने का? तो जनाब द ओनली वे टू अप्लाई फॉर एफबीआर बीपीएस 5 सिपाही की सीट, कांस्टेबल की सीट, द ओनली वे टू अप्लाई इज ऑनलाइन। ऑफलाइन इन लोगों ने हमें कोई तरीका अपॉइंट नहीं किया। आपने नेशनल जॉब पोर्टल पर जाना है,
अपना अकाउंट बनाना है। अगर ऑलरेडी बना हुआ तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट आई बिलीव बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बना होगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट बना होगा। तो आपने उस अकाउंट को सिंपली जाकर लॉग इन करना है। अगर आपने आपका नहीं बना हुआ, आपने साइन अप करना है। आपने BPS 5 की सीट ढूंढनी है, FBR सिपाही की सीट, और आपने वहां पे जाके अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। आपने नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी यहाँ पर आराम सुकून से जॉब लग जाएगी। अगर आप हमारे साथ तैयारी करेंगे और अपनी तैयारी को और मजबूत करें, नंबर हमारा नीचे रन हो रहा है, आप हमसे तैयारी करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे सवाल कर रहे थे कि सर ये जो लास्ट डेट है क्या ये एक्सटेंड की गई है 15 तारीख तक सितंबर की, क्योंकि पहले तो इसके अंदर अप्लाई करने की कोशिश की, पहले तो अप्लाई नहीं हुआ, तो उसका क्या सारा सीन है। इसकी डेट को जरूर एक्सटेंड किया गया 15 तारीख तक सितंबर की। इस सीट को एक्सटेंड किया गया, इसकी डेट को एक्सटेंड किया गया टू मेक श्योर के इस सीट के ऊपर सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकें और जो भी IT का इशू था उसको रिजॉल्व करके ये सीट आपके लिए अवेलेबल कर दी गई। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि रोल नंबर स्लिप्स आना शुरू हो गई हैं। जी हाँ, FBR के रोल नंबर स्लिप्स आने शुरू हो गए हैं। बाकी शहरों में जहाँ पे एप्लीकेशन रन हो रही थी, तो आपने इस चीज़ का खूब ख्याल रखना है कि आप अपनी रोल नंबर स्लिप को फॉलो करते रहें और इसी के साथ साथ आपने अपनी तैयारी को भी मुकम्मल रखना है। अपनी तैयारी को मुकम्मल रखने के लिए अगर आपका किसी भी शहर से ताल्लुक है, बिकॉज दिस इज अ वफाक की सीट, फेडरल की सीट है ये, तो उसके सारे पेम होते हैं। आपने हमारे नंबर पे हमें कांटेक्ट करना है और आप हमसे सारे नोट्स एक्सेस कर सकते हैं फॉर द सिंपल प्राइस ऑफ 500। 500 रुपये में आप हमसे नोट्स खरीद सकते हैं। ऑल द डिटेल्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू। आपकी रोल नंबर स्लिप आना शुरू हो गई है। आपने रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करना है, आपने हमारे पास आना है, सर मैं स्टूडेंट हूँ आपका, FBR में मैंने अपनी जॉब के लिए अप्लाई करना है, आप मुझे बता दें मैं कैसे कर सकता हूँ। तो जेंटलमैन, दिस इज योर वे टू अप्लाई फॉर द FBR पोजीशन। आपको मैंने सारी डिटेल्स बता दी और अगर आपकी रोल नंबर स्लिप आ गई है और आपने तैयारी करनी है तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करके हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं टू मेक श्योर कि आप मेरिट के अंदर टॉप पर आएँ और आप आराम से सुकून से भर्ती हो जाए। FBR के अंदर बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छी सीट है, वफाक की सीट है, तो उसी के साथ साथ आपके अलाउंसेस भी ज़्यादा होते हैं और आपके पास बेनिफिट्स और पर्क्स भी जॉब के ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ अपना खूब ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो यहाँ तक देखने का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।